नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में हम आपको कॉपर की पाइपों को कैसे जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए किस किस औजारों का प्रयोग करते हैं, औजारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पाइपों को जोड़ते समय क्या क्या सावधानियां रखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इन सारी कार्यप्रणाली को आपको बताते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप आखिरी तक बने। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, पिछली वीडियो में हमने आपको ट्यूब कटर के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ फ्लेयरिंग टूल के बारे में बताया था, ट्यूब कटर के बारे में नहीं बताया था। तो ये हमारा ट्यूब कटर होता है जो कॉपर की पाइपों को काटने का कार्य करता है। अब आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस ट्यूब कटर की सहायता से इस कॉपर की पाइप को हम काटते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारी कॉपर की पाइप है और कॉपर की पाइप को पकड़ने के लिए एक ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हर एक पाइपों के साइज का नंबर दिया होता है, सांचा दिया होता है, साइज दिया होता है। जिस पाइप का व्यास होता है उसी साइज में डाल के अपने पाइप को हम आसानी से कस लेते हैं। तो ये 1/4 की पाइप है, आप देख पा रहे होंगे। फाइनली हमने 1/4 वाले साइज में इसको कस रखा है। ब्लॉक के दोनों हिस्सों पे बोल्ट लगा होता है, आप देख पा रहे हैं। और बोल्ट को ढीला करके पाइप को अच्छे से टाइट कर लिया जाएगा ताकि कटर से काटते समय पाइप घूमे ना। आप फाइनली देख पा रहे होंगे हमने ब्लॉक में कॉपर की पाइप को काटने के लिए पूरी तरह से इसको कस रखा है। और इसको कसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब कटर का इस्तेमाल करना होगा तो बोल्ट को ऐसे मत कसिएगा, अन्यथा जब कटर को घुमाएंगे तो आपका बोल्ट यहाँ आपको कटर को घुमाते समय डिस्टर्ब करता है। तो पाइपों को काटते समय इसका बारीकी से ध्यान रखिएगा कि बोल्ट हमारा सीधा होना चाहिए ताकि कटर को घुमाते समय ये हमें डिस्टर्ब न कर सके। तो ब्लॉक में पाइप को हमने कस लिया है। अब इस कटर का ये हमारा ब्लेड है और ये ट्यूब कटर का हमारा हैंडल है। इस हैंडल को कसेंगे और हल्के हाथों से कसेंगे, पूरा तेजी से टाइट नहीं कर देंगे, अन्यथा पाइप आपकी पचक जाएगी दोस्तों, पिंच हो जाएगी। अब देखिए हल्का सा टाइट किए हैं। अब इसको कटर को घुमाएंगे एक बार, फिर थोड़ा सा हैंडल को टाइट करेंगे। एक बार कटर को घुमाते हैं, हैंडल को टाइट करते हैं, मतलब कटर को पाइप के चारों तरफ घुमाते रहते हैं और इसके हैंडल को कसते रहते हैं। मतलब घुमाने का जो कार्य होगा अधिक करिएगा और कसने वाला काम कम करेगा। इस प्रकार देख पा रहे होंगे फाइनली इस ट्यूब कटर की सहायता से हमारी पाइप आसानी से और जल्दी से कट गई। तो हमारी पाइप कट चुकी है। इसका टुकड़ा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ट्यूब कटर का प्रयोग से अपने कॉपर की पाइप को आसानी से, जल्दी से और सुविधापूर्वक हम आज काट लेते हैं पाइपों को। पाइपें कट चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, पाइपों को बेल्डिंग कैसे किया जाता है और बेल्डिंग करते समय आपके पाइप से गन की दूरी क्या होनी चाहिए, उसमें सावधानियां क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इन जब पाइपों को आपस में जोड़ेंगे तो किसी एक पाइप का व्यास आपको फैलाना होता है दोस्तों। तो किसी एक पाइप का व्यास फैलाएंगे। क्यों फैलाएंगे? क्योंकि जब तक एक पाइप दूसरे के अंदर जाएगी नहीं तब तक आप बेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको किसी एक पाइप का व्यास फैलाना होता है। तो आइए एक किसी पाइप को फैलाकर दूसरी पाइप को इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद आपको बेल्डिंग करके बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको पाइपों को फैलाने के लिए एक आप देख पा रहे होंगे, इसे टेकुरी के नाम से जाना जाता है। एक टेकुरी की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सहायता से जो पाइप का हल्का हल्का जो दबा वाला हिस्सा होता है, थोड़ा सा कैमरे को करीब दीजिएगा, ये देख पा रहे होंगे पाइपों को काटते समय जो पाइप का जो आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सा दब जाता है। तो इसको सीधा करने के लिए टेकुरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम अगर
स्वांगिंग टूल का प्रयोग करते हैं तो स्वांगिंग टूल इसमें जाता नहीं है। अब आइए आपको स्वांगिंग टूल क्या होता है उसके बारे में आपको दिखा लेते हैं। ये हमारा स्वांगिंग टूल है जो 6 व्यासों का होता है, मतलब 6 पाइपों को फैलाने का काम करता है। आप ये देख पा रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 मतलब 6 पाइपों का व्यास होता है। ये 6 पाइपों को फैलाने का काम करता है। तो ये हमारा इसका नाम क्या होता है, स्वांगिंग टूल। ये क्या करता है, मतलब मार्केट में इसे स्विजिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है। या तो आप स्वांगिंग टूल कहिए या इसे स्विजिंग टूल कहिए। स्विजिंग मतलब ही फूलना होता है। तो ये पाइपों को फुलाता है ताकि सामने वाली पाइप इसके अंदर आसानी से चली जाए। तो आइए इस स्विजिंग टूल के द्वारा इस पाइप के अंदर का व्यास फैलाते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा स्विजिंग टूल इसके अंदर नहीं जा रहा है, मतलब पाइप को फैलाने में नाकाम रह जा रहा है, क्योंकि हमारी पाइप का व्यास बहुत पतला है और स्विजिंग टूल मोटा है। तो पाइपों को थोड़ा सा सीधा करने के लिए, सही करने के लिए टेकुरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेकुरी की सहायता से इस पाइप का व्यास थोड़ा सा खोल लेंगे हम, ताकि स्विजिंग टूल इस पाइप को अच्छे से फैला सके। इसको हल्का सा टेकुरी की सहायता से आप देख पा रहे होंगे इसका मुंह थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, खोल लिया, ताकि हमारा स्वांगिंग टूल इसके अंदर आसानी से जा सके। अब इसके अंदर स्वांगिंग टूल को हम डालेंगे। अब डालने के बाद अपने स्वांगिंग टूल को हैमर के द्वारा या प्लायर के द्वारा इस पर चोट मारेंगे, जिससे ये क्या करेगा, ये हमारा स्विजिंग टूल हमारी पाइप को आसानी से फैला देगा। इस तरह से पकड़ लेंगे। और पाइपों को पकड़ने का तरीका क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान, कैमरे को करीब रखिएगा। इसको यहाँ पे अपना फिंगर अंगूठा लगा लेंगे और उधर से पाइप को पकड़ लेंगे, ताकि पाइप किसी भी दिशा में आगे पीछे दाएं बाएं न हो सके, हमारी पाइप सीधी रहती है। तो इस प्रकार से पाइपों को आगे से पकड़ लीजिएगा और यहाँ से फिंगर लगा लीजिएगा, ताकि हमारी पाइप इधर उधर न जा सके। अब अपने स्विजिंग टूल को ऊपर से प्लायर के द्वारा या हैमर के द्वारा चोट करेंगे, जिससे हमारा स्विजिंग टूल हमारी पाइपों को आसानी से फैलाने में सफल रहेगा। आप देख पा रहे होंगे, मतलब जिस तरफ हल्की सी भी पाइप टेढ़ी होगी वहां अपना फिंगर लगा लीजिएगा, ताकि पाइप दबकर पंच ना हो सके दोस्तों। और इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे हमारा स्विजिंग टूल हमारी कॉपर की पाइप को फैला चुका है। अब इसको घुमा के आसानी से आप निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद एक बार कटी हुई पाइप को हम चेक कर लेंगे कि पाइप इसके अंदर आसानी से जा पा रही है कि नहीं, क्योंकि पाइप इसके अंदर जाएगी तभी इस पर आप वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा आपका जो जॉइंट होगा वो खुल जाएगा। मतलब 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद गैसों का जब प्रेशर बनेगा तो हमारी पाइपें छूट जाएंगी। इसलिए फैलाते समय यह ध्यान दीजिएगा कि पाइपों का जो सामने वाली पाइप होगी दूसरी वाली पाइप के अंदर थोड़ा बहुत जरूर अंदर जानी चाहिए, ताकि हमारी बिल्डिंग अच्छे से हो सके। तो हमारी पाइप आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे के अंदर आसानी से चली गई है। अब अपने ब्लॉक को खोल लेंगे। ब्लॉक को खोलकर फैलाई गई पाइप को बाहर निकालेंगे। अब इस पे बेल्डिंग गन की सहायता से इसको बेल्ड करेंगे। और बेल्ड करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पीछे लोहे का पत्तल लगा होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे हमने लोहे का पत्तल लगा रखा है। ये हमारी जॉइंट करने वाली हमारी पाइप है, पीछे हमने लोहे का पत्तल लगाया है। अब पाइप से पत्तल की दूरी सही दूरी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ यूट्यूबर या कुछ टीचरों का हम देखते हैं तो पाइप को काफ़ी दूरी पे करके इस तरह से और यहाँ पत्ता लगाते हैं। कुछ लोग तो बिना लोहे का पत्ता लगाए हुए वेल्डिंग करते हैं, लेकिन वह ज्वाइंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा जब भी वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करना होगा या पाइपों को जोड़ना होगा तो आप पाइप के पीछे लोहे का पत्ता जरूर लगाइएगा, जिससे आपकी पाइप जल्दी से और बढ़िया से गर्म हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ऊपर से हम वेल्डिंग गन से आंच मारते हैं तो सामने की पाइप तो गर्म हो जाती है, लेकिन पीछे की पाइप गर्म नहीं हो पाती है। अब लोहे का पत्तल होता है तो हमारी आंच लोहे के पत्तल पर टकराती है और टकराने के बाद फिर नीचे से भी आंच आती है, मतलब ऊपर से भी आंच आती है और टकराई हुई आंच नीचे से भी आती है, जिससे हमारी पाइप अच्छे से गर्म हो जाती है। अब आइए इस पाइप को गर्म करके आपको कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पाइप से पत्तल की दूरी क्या होनी चाहिए, 1/2 इंच, मतलब आधा इंच होना चाहिए। इससे कम भी नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते। अब आइए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वेल्डिंग गन है, क्योंकि इसी की सहायता से हम पाइपों को जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों जो इसमें गैसें यूज करते हैं वह LPG गैस होती है। कौन सी होती है?
एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जो ज्वलनशील होती है, जिसको आग की सहायता से हम लोग जलाते हैं। अब आइए इस एलपीजी गैस की सहायता से अपने कॉपर की पाइपों को जोड़ते हैं। अब हाथ में आप देख पा रहे होंगे एक और भी हमारे पास सामान है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? ब्रिजिंग रॉड नाम है इसका। ब्रिजिंग रॉड जो कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, जो आग के संपर्क में आते ही ये पिघल जाता है, मतलब पानी बन जाता है। और जैसे आग से इसको दूर करेंगे, थोड़ी सी भी हवा पाएगी तो ये जम जाता है, जिससे हमारी पाइपें आसानी से जुड़ जाती हैं। अब आइए इस ब्रिजिंग रॉड की सहायता से पाइपों को जोड़ के आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस आग को जलाने के लिए हमने एक माचिस ले रखा है। इसकी गैसों को थोड़ा सा यहाँ से खोलेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, और खोलने के बाद यहाँ पे माचिस से आग लगाएंगे ताकि उस आग की सहायता से अपने कॉपर की पाइपों को हम गर्म कर सके दोस्तों। ये इसका रोटरी होता है जिसके द्वारा अपने गैसों को हम कम या अधिक करते हैं। माचिस से इसके आगे वाले हिस्से में हम आग लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे आग लगा रखा है। अब अपने पाइप के पास आग को ले चल रहे हैं ताकि पाइपों को गर्म करके इस जॉइंट को जोड़ा जा सके। वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करते समय आपके हाथ हिलना नहीं चाहिए, अन्यथा हाथ हिलेंगे तो आपकी पाइप अच्छे से गर्म नहीं हो पाएगी दोस्तों। अब इस रॉड को भी गर्म करेंगे, लेकिन कब गर्म करेंगे? जब हमारी कॉपर की पाइप 50% गर्म हो जाएगी तो अपने रॉड को भी गर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रिजिंग रॉड होता है यह जल्दी से गर्म हो जाता है और कॉपर की पाइप को गर्म होने में टाइम लगता है। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमारी कॉपर की पाइप पूरी तरह से लाल हो गई है, हमारा रॉड भी लाल हो गया है। अब इसको आसानी से हम इस पर जोड़ेंगे। इस मसाले को चारों तरफ फैलाएंगे दोस्तों, ताकि हमारा जॉइंट अच्छे से हर जगह पहुंच सके। और इस प्रकार से अपनी पाइपों को हम जोड़ लेते हैं। और आपको पाइपों को घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ ऊपर ही मसाला रखेंगे और आपकी पाइप आसानी से जुड़ जाएगी। क्योंकि ऊपर आप मसाला रखेंगे तो सारा मसाला गर्म होकर पिघल कर पानी बनकर नीचे तक पहुंच जाएगा, जिससे पूरा जॉइंट अच्छे से जुड़ जाता है। आप देख पा रहे होंगे हमारा जॉइंट पूरी तरह से जुड़ चुका है दोस्तों। अब अपने गन को हमने क्या कर दिया? बंद कर लिया है। अब इस पाइप को ठंडा करके अपने जॉइंट को दिखाते हैं कि हमारी पाइप किस प्रकार से और कैसी जुड़ी हुई है। तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि हमारी पाइप किस प्रकार जुड़ी है। और हाँ, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।